तो मिस्टर बिहार जनजनी खबर में आपका स्वागत है। हम अभी आए हैं बुश समृतिक पर। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, पूछते हैं बहुत। कल का डेट है, एक दिन का डेट है, कल ही रिजल्ट आने वाली है। भैया कल रिजल्ट आने वाली है, क्या लगता है कल रुझान क्या होगा? एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। एनडीए की सरकार बनेगी। अरे जो एनडीए में चेहरा कौन होगा? कल चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा कौन? नीतीश कुमार का तो रहना चाहिए। बीजेपी के में से कौन? नहीं, बीजेपी का नहीं होगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। आप लोग वोट किनको दिए? हम तो एनडीए को दिए। किनको वोट दिए? हम माले को वोट दिए। कल रिजल्ट आने वाली है, कल। मालूम नहीं, रिजल्ट नहीं मालूम हमको। इतना पढ़ा रहे हैं। क्या लगता है किनकी सरकार राजद बनेगी? बने, राजद महागठबंधन जीतेगा पूर्ण महागठबंधन। पूर्ण बहुमत से। ठीक। तैयारी हो गया सब जगह, लड्डू बन गया कार्यालय में। पूरा लड्डू शपथ ग्रहण का तैयारी हो गया है। शपथ ग्रहण का तैयारी हो गया है भाई। अब बताइए। एनडीए का सरकार। एनडीए सरकार बनेगा। जी। सीएम चेहरा कौन रहेगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाँ। मतलब कल सीएम चिराग पासवान बनेंगे? बनेंगे। हाँ? बनेंगे। तो नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार भी रहेगा, हाँ? साइड से रहेगा दूसरा कोई। सीएम चिराग पासवान रहेंगे। चिराग पासवान। चलिए भैया, ये बोल रहे हैं चिराग पासवान सीएम रहेंगे, क्या लगता है? अरे उनका बनना लगे, अभी नीतीश कुमार को अभी रहना चाहिए। चिराग पासवान आगे, मतलब 5 साल और रहना चाहिए। हाँ अभी रहना चाहिए नीतीश कुमार को। आगे चिराग पासवान बन सकते हैं, वो अच्छे नेता है, लेकिन अभी नीतीश कुमार को रहना चाहिए। यशवी यादव बोले हैं कि हमको सरकार बनेगा, मेरा तो हर घर नौकरी मिलेगा युवा का। अरे हम नहीं मानते हैं। अरे कहाँ से नौकरी देंगे? नौकरी देंगे तो उसका मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोग का जो ये मतलब मानिए तो नौकरी कहाँ से देंगे? हम लोग का पैसा ही ना कम करेंगे। जो मतलब हम लोग को पेमेंट मिलता है उसी से तो काट के नौकरी बढ़ाएंगे। तो पैसा कम होगा, फिर सरकारी का क्या महत्व रह जाएगा? सरकारी नौकरी सब घर में सरकारी मिल गया, 20,000 रुपया मिला, उसे क्या मतलब है? बोले कि हम रहे कुछ महीने सत्ता में रहेंगे तो हम नौकरी दिए थे। दिए थे तो वो कहाँ घर से दिए थे? नौकरी था। क्या बोले? वो स्वास्थ्य मंत्री थी, इधर शिक्षा का निकला था, कहाँ से हो पाएगा? आप कहाँ मतलब समझदारी नॉर्मली होना चाहिए व्यक्ति को जानकारी कि आप किस विभाग से हैं, उस विभाग में निकालिएगा। आप जिस विभाग से हैं उस विभाग में निकालिएगा, दोनों में अंतर है। वो तो बोल रहे हैं कि सरकार मेरा कल बनने वाला है। कल का राष्ट्रपति हम ही बन जाएंगे, कोनो बात थोड़ा ही है। राष्ट्रपति कल हम ही शपथ ले लेते हैं, कोनो बात थोड़ा ही है। जब लेना होगा तो वो लेगा, जिसका सरकार बनेगा वो लेगा। कल भर है ना डेट, आज भर, कल देखते हैं। जनसुराज पार्टी से ही बोल रहे हैं कि मेरा पार्टी की सरकार कल बनने वाला है। नहीं, जन स्वराज से इस बार नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इस बार कुछ सीट आया तो कुछ सीट आएगा। कुछ तो अगर 2-4 आ गया तो आगे आएगा, अगले चुनाव में फिर उसका सीट आएगा। लेकिन अभी अभी उसका नहीं होगा। 10-12 10 नहीं आएगा, 5 बहुत हो गया। हाँ। चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, उसमें उनका कितना सीट आएगा? उनका अच्छा खासा आएगा, उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं, लेकिन उनका सीट अच्छा आएगा, वो नेता अच्छे हैं। 4-5 सांसद। हाँ तो मतलब 5 में से समझिए 4 तो हो ही जाएगा, उनका अच्छा सीट है उनका। क्या बोले? 25 सीट पे मतलब क्या लग रहा है कुछ? 25 सीट है उनको। सांसदी का तो 5 तो 5 जितने की है। 25 सीट है तो 25 सीट में से अब उनका क्या है स्थिति तो ये नहीं बता सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, मोकामा से भी कौन जीत रहा है? सुजभान सिंह या अनंत सिंह? अनंत सिंह। मोकामा से तो वही फिक्स है। मोकामा से अनंत सिंह जीतेंगे। अनंत सिंह वहां से निकल रहे हैं, क्लियर है। कन्फर्म है। मोकामा में उन्हीं का है, ये है तो मोकामा से फिर कौन हर जाएगा? साल वहां से जीतते हैं ना। हाँ, मेन मोकामा। हम लोग वोट दे के आए अनंत सिंह को, अनंत सिंह के अलावा कोई नहीं जीतेगा मोकामा। आप लोग मोकामा से हैं। जी। चलिए, अब तो होगी बिहार का बात। कल रिजल्ट आने वाली है। हर जगह सब अपना अपना दावा कर रहा है कि सीएम मेरा चेहरे से होगा, कोई बोल रहा है मेरा पार्टी से होंगे। मतलब जो पार्टी जीतेगा उसके पार्टी से ना बिलोंग करेगा सीएम। तो जैसे ये एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार ये जदयू से रहेंगे। खेसारी लाल क्या होगा? छपरा से वहां से निकल रहे हैं। जीत, हाँ जीत जाएंगे। अच्छा खासा वोट तो लग रहा है कि मतलब सुनने में आया कि जीत जाएंगे। हाँ जीत सकते हैं, वोट है उनका। वोट है वो उनका। हाँ, यादव जैसे देखिए, सभी अभी बस एक ही जात बचा है जो अपना गढ़ को मानता है, यादव। सबसे कट्टर में अभी यादव आ रहा है, वो अपना यादव छोड़ के किसी को नहीं देगा। मतलब अब जातिवाद नहीं बचा, लेकिन यादव का भी खेसारी लाल वहां से निकल रहे हैं। हाँ, निकल जाएंगे। क्या क्या लगता है भैया? हम इस सब पे कुछ नहीं बोलेंगे उनका पर। और रितेश पांडे भी है। वो भी जीत जाएंगे। हाँ वो भी जीत जाएंगे, वो जन स्वराज से ना, लेकिन जनसुराज से। जीत जाएंगे। हाँ। हाँ उनका सीट है। ये तो होगी बिहार की बात। अपना अब बताइए, दिल्ली में बहुत बड़ा कांड हुआ, मतलब बम ब्लास्ट हुआ, मतलब क्या होना चाहिए वहाँ? दिल्ली में क्या होना कुछ चाहिए? लापरवाही भी है। लापरवाही। मतलब हर साल मतलब कुछ ना कुछ कांड हो रहा है भारत में। इतना बड़ा क्षेत्र है, कुछ न कुछ तो होता रहेगा। बरसते बात यहाँ लखनऊ में लखनऊ में सब जगह कांड है, सब। आप कहीं भी यहीं पे बैठे बैठे कोई आके बम फोड़ दे, क्या कर लीजिएगा आप?
समस्या यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं। सरकार जैसे कि अभी गाजियाबाद वगैरह में पकड़ना चालू किया, आप जिस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आपको पुलवामा में इतना बड़ा कांड हुआ, उससे सबक क्यों नहीं पढ़ लेता है लोग? सबक क्या उसमें, मतलब आप कैसे संभाल उसमें कमी किसकी? देखिए सिंपल बात है, जब तक आप सुरक्षित अपने बॉर्डर को नहीं कीजिएगा, यहाँ से नहीं हटाइएगा रोहिंग्यों को, दुनिया जान जैसा भी आप समझ सके, वो है ना कि 2.5 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा हमें, तो आधा फ्रंट जब तक नहीं क्लियर कीजिएगा आपको कुछ नहीं होने वाला है। 12 लोगों को दर्दनाक वहां पे मौत हो गई, बच्चे के साथ बूढ़े लेडीज सब भी थी वहां पे। तो इसमें मतलब वहां पर प्रशासन टाइट क्यों नहीं थी? प्रशासन अब कहाँ, प्रशासन कहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो आप इसको बहुत प्रशासन टाइट कहिएगा। घर घर एक व्यक्ति पे एक व्यक्ति तो नहीं रह सकता है, एक व्यक्ति पे एक व्यक्ति तो नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति आया ही है कि हमको मरना मारना है, आप बहुत, जहाँ 50 होना है वहाँ आप 49 को रोक सकते हैं, 48 को रोक सकते हैं, एक तो एक करेगा ही करेगा। इतना लोग यही सब करवा रहा है, कौन सब करवा रहा है? मोदी सरकार करवा रही है, जान के आपको बिहार ऐसा लोग कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। नहीं, वो कुछ लोग कुछ, एक है कि लोग बोलेगा, कुछ न कुछ बोल ही सकता है। तो विदेश दौरे पे थे ना जब कांड हुआ। आप मतलब आप बोल सकते हैं कि अभी आप बोल सकते हैं कि मोदी सरकार कराई, इससे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस कराती रही होगी, फिर बचा है क्या, फिर तो यहाँ पर अस्मिता की कोई मतलब संप्रभुता की कोई बातें नहीं रह गई थी। हाँ। हर एक सरकार बोलिए। अब हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो इसमें मतलब कुछ लापरवाही वहां पे, लापरवाही का, आप लापरवाही किस प्रकार से बोल सकते हैं? लापरवाही शाम का टाइम था, ऐसा कांड हो गया, भीड़ भाड़, हमेशा भीड़ भाड़ रहता है, और आप प्रत्येक व्यक्ति पर एक पुलिस वाला नहीं लगा सकते हैं। आतंकवादी हमला। आप बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं कहिएगा, आप उसको बिल्कुल कहिए। आतंकवादी हमला का मतलब क्या है? वही तो है कि आप सुसाइड बम्बर हैं। भारत में इतना घूम रहा है सुसाइड बम्बर की, कभी भी कोई फट सकता है। तो आप पाकिस्तान वाले मतलब वहां पर भी तो हुआ है, अभी इस्तांबुल में, अरे इस्लामाबाद में हुआ था, अभी इस्लामाबाद में लगभग 12-13 लोग मरा, अभी वहां पर भी बम फटा है। तो आप जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा, सिंपल बात है। पता है ना दिल्ली में कांड हुआ, पता है ना? हाँ पता है, बताइए, बहुत बड़ा कांड हुआ, बताइए बहुत बड़ा कितना बच्चे लोग, औरत लोग, गलत हुआ। बूढ़े लोग वहाँ पे जान माल की कमी, कितना गाड़ियां जल गई, क्षति हुआ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से जान रहे थे बिहार का कल क्या मौसम है। कल 14 तारीख का रिजल्ट आने वाली है, बताइए भैया 14 तारीख का रिजल्ट आया, किस कैसा आएगा? बढ़िया आएगा, अच्छा काम किया है, विकास हुआ है, बिजली हुआ है, और घर घर में इंदिरा आवास 10,000 टका महीना लेडीज को मिलता है। किनको आप सीएम देखना चाहते हैं? अभी तो सीएम तो अभी नीतीश कुमार नहीं रहेगा। अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार को हम लोग वोट दिए हैं। आप किनको वोट दिए हैं? वही नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को वोट दिए हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार आरजेडी का भी पलड़ा भारी है? हाँ वो तो है, अब देखिए रिजल्ट आने के बाद ही ना पता चलेगा अब कौन आया है नहीं आएगा। क्या करते हैं आप? हम तो ही पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते तो तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर घर नौकरी देंगे, क्या लगता है हर घर नौकरी जीतेंगे? मतलब देखिए हर घर तो नौकरी, मतलब अपना जो मेहनत करेगा वो तो नौकरी लेगा ही ना। अब बिना जो मेहनत करेगा ही नहीं तो वो हर घर में कैसे नौकरी दे देगा। अब हम मेहनत कर रहे हैं तो हम नौकरी हम ही ना पाएंगे, चाहे कोई भी सत्ता में रहे। 14 को रिजल्ट आने वाला है, 2 चरण का हो, पहला दूसरा चरण का हो गया है मतदान, ठीक है ना? तो रिजल्ट क्या आएगा? सीएम कौन बनेगा? देखिए ये तो कहना तो अभी सब मतलब मेरी बस की बात नहीं है, ठीक। बात है ये कि मतलब 14 को रिजल्ट आएगी, ठीक। 14 को जब रिजल्ट आएगी तो वो तो सबको मालूम पता चल जाएगा। लेकिन जितना तक मालूम है कि सीएम नीतीश कुमार ही आएगा। सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ रहेंगे। 14 का रिजल्ट आने वाली, क्या रुझान होगी? रुझान तो एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। यहाँ तो आरजेडी का लहर है, जितना युवा से पूछ रहे हैं, लोग से पूछ रहे हैं, सब आरजेडी तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है? सब देख के तो वोटिंग जिस प्रकार से हुई है उस हिसाब से कहा जाए तो विपक्ष की भी सरकार मजबूत रहेगी। अब 14 का इंतजार है, देखिए क्या होता है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार तो एनडीए की सरकार बन रही है, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए ये तो रही बिहार की बात, यहाँ का। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। क्या लगता है उससे
वहाँ 12 जान माल की हत्या हुई है। देखिए, कई सालों से मतलब देख रहे हैं पुलवामा, यहाँ हमला, वहाँ हमला, आर्मी का वहाँ टेंट जला, फिर वहाँ जम्मू कश्मीर में मतलब क्या हो रहा है मतलब। में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ तो पूरा वर्ल्ड का लड़ाई है, और पड़ोसी मुल्क से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आतंकी गतिविधि तो वहीं से जारी रहती है, इसलिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। क्या लगता है यहाँ की पाकिस्तान के भी इसमें हाथ में पूरा हाथ है? देखिए, जितने भी आतंकवादी संरक्षण है सब तो पाकिस्तान में ही है, और इसमें सरकार और पूरा दुनिया को मिलकर एकदम कठोर कदम उठाना चाहिए। बताया गया एक कार में विस्फोटक था, उसमें बम था, बारूद था, और वही विस्फोट कर गया आपको, समझे, लाल किला पास जाके। जी जी जी। हाँ, ये तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन सरकार को इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि सरकार इस पे कठोर कदम उठाए ताकि देश और जनता दोनों सुरक्षित रह सके। सरकार को बहुत ठोस कदम निभाना ये करना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुई है, मतलब बहुत सा उसमें महिला, पुरुष, बच्चे भी मरे हैं। देखिए, समय रहते कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, इससे जनता में भी भय का माहौल रहता है। सरकार को तो मान लीजिए कि सरकार जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगी तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं, और जनता को भी सजग रहने का जरूरत है। मान लीजिए कि कश्मीर के रास्ते दिल्ली तक पहुंच जाना, ये बहुत दिल्ली दिल्ली पहुंच जाना, कहीं चेक इन ना होना, कितना बड़ा लापरवाही है, ये आप जानते हैं। इसमें सरकार की भी लापरवाही है। इतना बड़ा हादसा हो गया, वहाँ बहुत सा लेडीज, बच्चे लोग मर गए। सरकार का लापरवाही है, तभी तो पुलवामा जैसा हमला हो गया, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया लाल किले के पास। आए दिनों कुछ ना कुछ इस तरह के बैक घटनाएं टू होती बैक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है भारत में, इसमें लापरवाही कुछ। रहती हैं। कुछ ना कुछ सरकार की लापरवाही है, सुरक्षा बल की कुछ लापरवाही है, कुछ जम्मू कश्मीर के ठीक है, रास्ते। एजेंसियों को पहले पता रहता तो उस पर पहले काम क्यों नहीं किया जाता? हाँ, मान लीजिए कि जब किसी तरह की घटना हो जाती है तो सब एक्टिव हो जाते हैं, उसके पहले फिर क्यों सोए रहते हैं। मान लीजिए अभी घटना हुई है, अभी सरकार चारों तरफ का खुफिया एजेंसी सब एक्टिव हो जाएंगे, फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद फिर वही होता जो होते चले आ रहा है। तो इस पे सरकार और सुरक्षा एजेंसी को एकदम कठोर कदम उठाना चाहिए कि आए दिनों इस तरह का घटना नहीं हो। आज आज 10 तारीख को जाके वहां देखिए इतना बड़ा कांड हो गया। देश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो हम लोग बिहार में हैं, तो हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित मानेंगे, आप ही बताइए, मानेंगे? हम अभी आए बीजेपी कार्यालय, जो देख सकते हैं अभी तो आवाज बंद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि 14 का क्या रिजल्ट होगा, किनके माथा पे सेहरा होगा इस बार। ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। मुख्यमंत्री मतलब एनडीए से चेहरा कौन होगा? एनडीए से चेहरा होगा कि और अरे यार, नीतीश कुमार? पहले से ही क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री। एनडीए का पहले से चेहरा क्लियर है, फिर नई क्लियर नहीं, पहले से क्लियर है नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या तैयारी हो रही है? यार जश्न मनाया जाएगा, परसों रिजल्ट का इंतजार है। बहुमत के साथ आना? बिल्कुल, 2/3 बहुमत से आ रहे हैं हम। 150 से प्लस सीटें बीजेपी का गठबंधन जीत रही है। क्या लगता है सर कि यहाँ पर मतलब बहुमत के साथ आएंगे, बेरोजगारी कम होगी? बेरोजगारी तो घोषणा तो है ही, जो नौकरी दिया जाएगा, नौकरी का तो बात घोषणा पत्र में भी था। आपस में था। था। और जो यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं, उसका मतलब कुछ रोकथाम होगा कि पलायन, मतलब? एक मिनट, पलायन की बात आप कब से कर रहे हैं? पलायन की बात कौन रोक लगाया है पलायन पे? मतलब यहाँ के युवा लोग यहाँ के बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों आज से जा रहे हैं क्या युवा भारत देश से बाहर? तो कुछ नीतीश जी के आने के बाद, सुनिए आपके लिए जानकारी एक दे रहे हैं, कभी समय मिले तो गूगल पे जाइएगा। 1991 से लेकर 2005 के बीच में बिहार में क्या इंडस्ट्री के ऊपर डेवलपमेंट हुई, जरा पढ़िए एक बार। उस समय जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट रेट था, कभी कभी माइनस में चला गया था। जीडीपी का रेट आई थिंक 3-3.5%, कहीं हार्डली 4.5% था। क्या करते हैं, नया अपहरण उद्योग का सेटअप कर दिया इन लोगों ने। कम उत्पाद मचा, यहीं बोर्डिंग चौराहा से गाड़ियां लूट ली गई, कई सारे बड़े बड़े रेप केस उठा के देख लीजिए। उससे लिए बिहार के लोग यहाँ जा रहे थे। अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लोग खुद बिहार में काम करना चाह रहे हैं। गुजरात में बहुत फैक्ट्रियां बैठी है, यहाँ पर एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं? सरकार तो फिर यार वही बात, अब एफएमसीजी की फैक्ट्री नहीं बैठी क्या यहाँ पे? क्या एफएमसीजी नहीं बैठी क्या? पता करिए एक बार बैठ के आराम से, पता लगाइए। पहले इंडस्ट्रियल इंडेक्स क्या था, बिहार का इंडेक्स क्या है? कहने सिर्फ नहीं ना होता है, आप खुद देख लीजिए ना। डाटा बात मत करिए, नहीं बैठी नहीं बैठी। हर चीज का अपना पे स्केल है, इकोनॉमी का पे स्केल होता है।
मान के चलिए कि जो चीजें उपलब्ध है वही से फैक्ट्रियां बन सकती है, और और पार्टी तो बनाया नहीं जाएगा यहाँ और पे। पार्टियां तो बोल रही कि हर घर नौकरी, कौन? हर घर उनके नौकरी। पिता से पूछे ना क्या नौकरी बांटे हैं, पिता से पूछे ना बीपीएससी एग्जाम बंद करा दिए थे, पिता से पूछे ना टीचर्स की बहाली बंद करा दिए थे। कौन नौकरी देने की बात कर? नौकरी में क्या देंगे? फौरन कट्टा बनाएंगे, कट्टा का नौकरी बांटेंगे? आप खुद ही जरा सोच के देखो ना यार। मैं गलत कर रहा हूं तब जाओ गूगल खुद उठा के देख लो करके, आप जो पहले क्या सीन था और आज क्या सीन है। आज पूरा बिहार में कहीं से कहीं जाना है कितना टाइम लगता है? यहां से मुझे अभी छपरा जाना है, 1 घंटा में छपरा पहुंच जाएंगे। पहले 4 घंटा 5 घंटा ऐसे सीन बना रहता था। आज जैसे गया जाना कितना टाइम लगता है आप ही बताइए, मुजफ्फरपुर कितना टाइम लगता है जाने में आज का जाना? क्या लगता है कि अब आएंगे काम, मतलब बेरोजगारी दूर होगा, मतलब यहाँ का अब तो कुछ में फैक्ट्रियां बैठना चाहिए। बिल्कुल दूर हो रही है। आज जो अपना चीनी मिल है वो बंद है, वो खुलेगा? कौन बंद कराया था? बंद किसने कराया? बंद किसी ने कराया, मतलब क्या खुलेगा सरकार? मैं बंद कौन करेगा बताइए ना एक बार हमें। बंद कौन करा चीनी मिल को? कौन चीनी मिल को लूटा? मढ़ौरा से चीनी मिल कौन लूट लिया? कौन ईटा ईटा खा गया? वहां विधायक जितेंद्र आया है, कौन लूटा? जरा उसी जाकर पूछो एक बार जरा। अरे बिल्कुल हो रहा है। पहले इंफ्रा तैयार करना पड़ेगा ना भाई। इंफ्रा तैयार हो चुका है, इंडस्ट्री भी बनेगा, इंडस्ट्री भी लगेगा। सर्विस सेक्टर में बिहार काम नहीं कर रहा है क्या? एफएमसीजी में काम नहीं कर रहा है क्या? आप सेक्टर को समझिए। यहाँ पे हम जहाज नहीं बना सकते हैं, हमारी मजबूरी है। खुद सोच के देखो ना आप। तो मतलब 14 का रिजल्ट मतलब क्लियर है? कोई शक नहीं है, कोई फन भट नहीं है। सरकार भारी बहुमत से बन रहा है। 150 सीट भाजपा जीत रही है, गठबंधन जीत रही है। सरकार बस 2 दिन रहा। बिल्कुल 2 दिन क्या, परसों की बात है, आज तो दिन खत्म ही हो चुका है। जश्न की तैयारी करिए, भगवादारी फिर से आ रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? वरुण राज सिंह नाम हुआ, क्षेत्रीय प्रभारी युवा मोर्चा। चलिए, वरुण सर से बात कर रहे थे, बोल रहे हैं बहुमत के साथ इस बार एनडीए सरकार आएगी, क्या सर, है ना? बिल्कुल आएगी भाई। चलिए।